क्राइड आउट लाउड। वो बच्चा कल मैं वीडियो मैंने कल शेयर किया, वो बच्चा किसी का नहीं हो सकता था। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा वैसे उसको वैसा ही फेट मिले, उसको वैसे ही किस्मत मिले। हम यहाँ पर इसलिए हैं कि कल का कल बदले, हमारे बच्चे का आज बदले। कोई कविता सुनाना चाहेंगे आप? कविता के लिए नहीं आए, कविता इससे सुंदर कविता क्या होगी? आप आंदोलन से सुंदर कविता लोकतंत्र में कुछ भी नहीं होती। चलिए, क्या ठीक है, बहुत कविताएं इसमें पैदा होंगी अभी। बिल्कुल, अभी तो बहुत सारी कविताएं होंगी, अभी तो बहुत सारे पत्थर उछाले जाएंगे, बहुत सारे सुराख होने बाकी हैं आसमान में। बहुत तक तो ताज भी गिराए जाएंगे। बिल्कुल, तक तो ताज भी गिराए जाएंगे। कि अपने अनऑफिशियल गुंडे भेजे थे। मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ का प्रूफ है कि बीजेपी वाले डर गए हैं, इसलिए उन्होंने अपने नेम प्लेट हटा दिए। सिविल ड्रेस में क्यों? क्योंकि वो डर गए हैं, उनकी ड्रेस चली गई है, उनके नाम चले गए हैं। क्यों चले गए हैं? क्योंकि बीजेपी वाले डर गए हैं। बीजेपी वाले डरेंगे तभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया होगा जाएगा, और मिलेगा, जरूर मिलेगा। साथ में बीजेपी वालों का भी इस्तीफा मिलेगा। किसके बदौलत बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान? मोदी के बदौलत। मोदी को बैठाने वाला कौन है? आम जनता। और जनता चाहती है वो सड़क पे आए तो आएगा, और उसे आना पड़ेगा। आप कहाँ से आई हुई? मैं दिल्ली से, बिहार से आई हूँ, नॉर्थ ईस्ट एरिया। तो आप बच्चों की आवाज़ें सुन रहे हो। मार पिटाई होने के बावजूद भी यहाँ पर तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा। जी बोलिए। कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो बाहर जाके गांधी और उनकी मूर्ति के सामने दंडवत नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन अपने ही देश में आकर वो गांधी के मूल्यों का इस तरह उल्लंघन करते हैं कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पे वो बर्बरतापूर्ण लाठी बरसवा देते हैं, आंसू गैस की गोले छोड़ते हैं, खोपड़ी खोल देते हैं लड़कों की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा कब तक चलेगा कि बाहर गांधीवादी और देश के अंदर गांधीवादी मूल्यों का उल्लंघन, ये कैसे चलेगा? ये दोहरा चरित्र है नरेंद्र मोदी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपने आप हमें चाय पीने के बाद गिलास पकड़ाना था ना, उनके हाथ में हमने अपना देश पकड़ा दिया। उसके बाद यही होना था जो हो रहा है, और जो होएगा वो मोदी सरकार ने आज तक नहीं सोचा होगा। ये जो अभी चल रहा है युग, ये पूरे इतिहास में लिखा जाएगा कि शिक्षकों ने और जो छात्र हैं उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई की थी। किससे करी थी? मोदी सरकार से करी थी। और जब उनका दौर आया तो वो अपनी दुम दबा के दुपक के निकल गए बाहर देशों में। कहाँ गए? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में जाके बहुत बढ़िया डंका बज रहा है उनका, उनके भूतों का जलाया जा रहा है मोदी के, उनकी रैलियां निकल रही हैं, इतना बढ़िया डंका बज रहा है। वो कहते हैं विश्व गुरु बना हुआ हूँ। ऐसा विश्व गुरु है वो जिसका डंका बाहर देश में बज रहा है? ऐसा कौन सा विश्व गुरु है जो अपनी जनता को मरवा रहा है, पिटवा रहा है? इतने सारे छात्राओं की जान गई है, उनका जिम्मेदार कौन? जिनका खून बहा है उनके बदले मोदी जी खून देंगे क्या? उनके घर वालों को निकाल के लाएंगे क्या? ये पुलिस वाले कहते हैं ऊपर से हमारे पास ऑर्डर आए हैं, तो उनका जमीर मर गया था क्या? उनके जितने उनके बच्चे होंगे उनके बराबर के बच्चों को वो मार रहे हैं कुत्तों की तरह। उन्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती है क्या? मैं तो कहती हूँ ये बच्चे जिन भी बच्चों को मारा है वह बच्चे उन्हीं के पुलिस वालों के बच्चों को, बीवी को, माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप के उम्र के भी लोग हैं जिन्हें मारा है, उन सबको बाहर चौराहे पे निकाला जाए। और जो वो स्टूडेंट के साथ करे पुलिस वाले वही उनके घर वालों के साथ हो, क्योंकि ये देश उससे नहीं चलेगा कि हम उन्हें फूल दे रहे हैं वो हमें डंडे दे रहे हैं। हम वो हमें डंडे दे रहे हैं तो हमें ईंट तो देनी पड़ेगी। ये चीज हमें भी माननी पड़ेगी। ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी चंद्रशेखर रावण कहाँ बैठे हुए हैं आपको पता है? पार्लियामेंट पे अम्बेडकर जी की मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? हमारे हक के लिए बैठे हैं। सोनम सर किस लिए बैठे थे? जिन्हें ले जाया गया पता है कितने बड़े इंसान थे, साइंटिस्ट थे, कैसे ले जाया गया उन्हें? क्यों ले जाया गया धुपका के? चाहते तो बताकर भी तो ले जा सकते थे, उनसे माफी मांगते, बोल देते कि सर कोई नहीं, आज के बाद नहीं होगा, लास्ट बार हो गया है, इसका माफ कर दो, कोई नहीं हो जाएगा। मोदी ये भी तो बोल सकता था, नहीं वो बाहर देश में, और यहाँ से सोनम सर को उठा लिया गया, ऐसे उठाया गया जैसे वो मुर्दे। हाँ, क्यों उठाया गया? सारी चद्दरों में बंद करके उठाया गया। क्यों उठाया गया? जो बड़े बड़े नेता सोचते हैं कि ये बच्चे पिट रहे हैं, ये सोच रहे हैं ना बच्चे पिट रहे हैं, ये इसलिए पिट रहे हैं क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य भी इन
हाथ में नहीं है। आपके अगर मुद्दों को मैं पूरा पुरजोर विरोध नहीं करूँगा, पूरा आपके मुद्दों को उठा के आप